हेलो फ्रेंड्स, मैं हरमीत थापर हैशटैग इंडियन किचन विद माय मॉम चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अमृतसरी स्टफ्ड मसाला लेयर वाला कुलचा और चटपटे अमृतसरी छोले की रेसिपी। साथ ही बनाएंगे छोले कुलचों के साथ खाए जाने वाली इमली की बहुत ही टेस्टी चटनी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें क्योंकि घर के सामान से ही बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान, लाजवाब, टेस्टी, डिलीशियस रेसिपी को घर पे बनाना। अमृतसर के मशहूर छोले कुलचे और इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम छोले बनाने की तैयारी करेंगे। 1.5 गिलास छोलों को, यानी ये 500 ग्राम छोले हैं जिन्हें हमने रात को भिगो लिया था। छोलों का पानी निकाल दिया है और इन्हें अब कुकर में डाल दिया है। और अब डाल देंगे इसमें थोड़े से अदरक के पीसेस और 3-4 लहसुन की कलियां। साथ ही डाल देंगे इसमें 2 तेज पत्ते, 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती, थोड़े से सूखे हुए आंवले, 1 छोटा सा दालचीनी का पीस और 2 मोटी इलायची यानी बड़ी इलायची, 10-15 काली मिर्च और 3-4 लौंग। तेज पत्ते डाल दिए कुकर में और बाकी की सारी चीज़ों को एक पोटली में बांधकर डाल दिया है। और साथ ही अब डाल देंगे नमक 1 टेबलस्पून या अपने स्वाद के हिसाब से डालें। और पानी डाल देंगे इसमें 1.5 गिलास चने हैं तो 3 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। अब कुकर को 10 से 12 सीटी दिलवा देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब स्टफ्ड मसाला कुलचा बनाने के लिए हमने लिया है मैदा 2 कटोरी, यानी वेट में ये 300 ग्राम है। मैदे में अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टेबलस्पून डाला है हमने। और अजवाइन भी डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून, हाथों से थोड़ा क्रश करके डालेंगे। मिक्स कर लेंगे मैदे में अच्छे से। और अब फ्रेश पानी डालेंगे, गरम नहीं डालना है, फ्रेश पानी ही डालना है। और आटा गूंद लेंगे। आटे को सॉफ्ट ही गूंदना है। रोज जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, यानी आटा गूंद गया। अब इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे। ऑयल नहीं डालना है, घी ही डालना है। और इस कुलचे में दानेदार डालडा घी ही यूज होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में घी को। और अब आटे को कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। और अब कुलचे के लिए स्टफिंग बनाएंगे, मसालेदार आलू की स्टफिंग। ये 1 किलो उबले हुए आलू है जिन्हें हमने मैश कर लिया है। और अब इसमें जो मसाले डलेंगे वो हैं 1 से 1.5 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार और 1/2 टेबलस्पून है काला नमक, 1 टेबलस्पून है धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून है गरम मसाला, 2 से 2.5 टेबलस्पून लेंगे कसूरी मेथी और लाल मिर्च लेंगे स्वाद अनुसार। आप मसाले की क्वांटिटी को अपने स्वाद के हिसाब से थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये सारे मसाले डाल देंगे आलूओं में। और अब आलूओं को और चटपटा बनाने के लिए एक और मसाला बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने लिया 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 छोटी चम्मच यानी टीस्पून लिए हमने काली मिर्च और 1 टीस्पून ली है मेथी और 1 टीस्पून ही ली है सौंफ और 1 टीस्पून अजवाइन, 2 साबुत सूखी लाल मिर्चें। कम आंच पर हल्का सा भून लेंगे इन्हें, यानी गरम कर लेंगे थोड़ा सा। और फिर ठंडा होने पर दरदरा सा पीस लेंगे ग्राइंडर में। मसाला तैयार है। इसमें से अब 2 चम्मच हम डाल देंगे आलू वाली फीलिंग में। और साथ ही डाल देंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा बनाई है हमने क्योंकि हमें किसी और रेसिपी में भी इसे यूज़ करना है। फीलिंग अब तैयार है, इसे अब रख देते हैं साइड में। और अब बनाएंगे हम इमली की चटनी। आधे घंटे पहले इमली को भिगो लिया था और ये अब इमली का पानी तैयार है। और ये चटनी काफ़ी पतली रखी जाती है, हमने थोड़ी फिर भी गाढ़ी रखी है, आप चाहें तो पतली रख सकते हैं। इसमें डाल दिया है प्याज, हरा धनिया और डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई। साथ ही डाल देंगे भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा ही चाट मसाला। मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
और अब अमृतसरी छोले कुलचों के साथ खाने वाली इमली की चटनी भी तैयार है। और अब चलते हैं आटे की तरफ। आटा अब तैयार है, आधे घंटे से भी ऊपर हो चुका है। प्लेटफॉर्म पर सूखा मैदा डाल देंगे और अच्छे से एक बार फिर से आटे को गूंद लेंगे। गोल शेप देकर इसे हाथों से ही प्रेस कर लेंगे। अब या तो आप इसे पूरा हाथों से ही प्रेस कर ले, नहीं तो बेलन की हेल्प से भी आप इसे बेल सकते हैं। और जब भी सूखा मैदा लगाने की जरूरत पड़े तो लगाते रहें। हमने इसे बेल लिया रेक्टेंगुलर शेप में। और अब इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल देंगे, अच्छे से फैला देंगे घी को। और साथ ही डाल देंगे इसके ऊपर ये मसाला, जिसमें हमने 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा और 2 साबुत लाल मिर्चों को दरदरा सा पीस कर रखा हुआ है। और साथ ही ये कसूरी मेथी है, इसे भी डालेंगे ऊपर ही इसके। मसाले और कसूरी मेथी डालने के बाद इसके ऊपर आप अमचूर पाउडर डाल दें या अनारदाना डाल दें। हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर ही डाला है। और इसके ऊपर डाल देंगे अब सूखा मैदा और ऐसे देखिए तह लगा लेंगे, दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। मैदा जरूर डालना है ताकि इसमें लेयर्स बने। और दूसरी साइड से भी इसे फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसे बेल लेंगे। इस प्रोसेस को हमने 3 बार करना है, यानी 1 बार हम कर चुके हैं और अब फिर से दूसरी बार कर रहे हैं। अब बेलने के बाद अब फिर से इस पर घी लगा देना है और फिर से मसाला डाल देना है और कसूरी मेथी भी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, या स्किप भी कर सकते हैं आप अमचूर पाउडर को 1 बार, अनारदाना जो भी आप डाल रहे हैं। और अब फिर से मैदा डालकर फिर से फोल्ड कर देंगे इसे, जैसे पहले किया था सेम वैसे ही कर लेंगे। अब फिर से बेल लेंगे और फिर से बेलने के बाद अब फिर से वही प्रोसेस करना है। पहले घी लगाना है, फिर मसाले और कसूरी मेथी डाल देनी है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर या अनारदाना, और ऊपर से फिर से मैदा डालकर फिर से फोल्ड कर लेना है। 3 बार यही प्रोसेस करने के बाद अब आटे को ढककर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि इसमें अच्छे से लेयर्स बन जाए। 8 से 10 विसल्स आने के बाद हमने छोलों को 15 से 20 मिनट सिम पर भी कुक कर लिया था। और अब ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए। और अब ये पोटली निकाल लेंगे, अच्छा कलर आ गया है चनों में, आप देख ही रहे हैं। तेज पत्ते भी निकाल लिए। और अब तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए 2 चम्मच ऑयल डाला है कढ़ाई में, ये लोहे की कढ़ाई ली है हमने। तेल गरम हो गया और अब इसमें प्याज डाल देंगे, 2 से 3 कटे हुए बारीक कटे हुए प्याज, 2 हरी मिर्चों के साथ 4 टमाटरों को, मीडियम साइज के टमाटरों को ग्राइंड करके डाल दिया। और साथ ही 1 टेबलस्पून डाल दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटरों का कच्चापन अच्छे से निकल जाए इसलिए सिम पर इसे 5 मिनट कुक करेंगे ढककर। छोलों में अच्छा टेस्ट आए, अच्छी थिकनेस आए, इसलिए हम थोड़े से 3 कड़छी छोलों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड कर लिए हमने छोले। टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। और ये आलूओं वाला जो मसाला हमने तैयार किया था, इसके ही 2 चम्मच अब डाल देंगे छोलों में, मसाले में यानी। और साथ ही ये हमने डाला है छोले मसाला, इसमें 1.5 चम्मच। आप अपनी पसंद का कोई भी चना मसाला या छोले मसाला डाल सकते हैं। चटपटे स्वाद के लिए अब इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है, 1/2 टेबलस्पून के करीब। और अब ग्राइंड करके रखे हुए छोले भी डाल देंगे। और अब सारे छोले डाल देंगे, उबाल कर रखे हुए हैं जो, पानी समेत। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब आप इसे टेस्ट कर लें। हमने थोड़ा सा काला नमक डाला है। और साथ ही अब डाल देंगे इसमें मसालों को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी 1/4 टीस्पून शुगर पाउडर या चीनी डाल दें।
इसे डालने से मसाले अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। नीचे उतार लिया अब हमने कढ़ाई को और हरा धनिया भी डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी छोले बनकर अब तैयार हैं। आधा घंटा हो चुका है, आटा अब तैयार है। आपको बताना भूल गए थे, हल्के से गीले कपड़े से ढककर रखा हुआ था आटे को। प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और हाथों से प्रेस करते हुए फैला लेंगे आटे को। और अब आटे को इक्वली पीसेस में कट कर लेंगे ताकि कुलचे सारे एक ही साइज के बने। आपको दिखाते हैं इसमें लेयर्स बनी है या नहीं। ये देखिए, इसमें लेयर्स बन गई हैं, बहुत ही अच्छी लेयर्स आई हैं। अब एक पीस को पेड़े की शेप दे देंगे और अब इसमें फिलिंग डाल लेंगे। हाथ से ही थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब जैसे परांठे में आप फिलिंग डालते हैं वैसे ही इसमें अब हम फिलिंग डाल लेंगे और अब अच्छे से सील कर देंगे इसको। जैसे परांठे को आप सील करते हैं अच्छे से, वैसे ही सील कर लेना है। अच्छे से बंद करने के बाद अब इसे थोड़ा सा या तो हाथों से ही फैला लेंगे प्रेस करके, या फिर बेलन की हेल्प से इसे फैला लेंगे। जो भी प्रोसेस आपको इजी लगे वैसे ही कर लेना है। थोड़ा सा मैदा लगाकर हमने बेलन से इसे फैला लिया है, पूरी चपाती की शेप दे दी है और साथ ही हाथों से भी थोड़ा सा फैला लिया है। और अब हल्का सा पानी लगाएंगे इसके ऊपर ताकि चिपक जाए इस पे जो भी हम मसाला या धनिया या कसूरी मेथी डालें। हमने कसूरी मेथी डाली है। और दूसरी साइड पानी लगा देंगे ताकि ये तवे से अच्छे से चिपक जाए। और अब तवे को उल्टा करके कुक कर लेंगे कुलचे को। इसी तरीके से आप कुलचों को कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं। एक तरफ से ये अच्छे से कुक हो गया, अब दूसरी तरफ से चेक कर लेंगे। थोड़ा ऑयल डाल देंगे या घी डाल देंगे ताकि ये आसानी से उतर जाए। इसे इस साइड से भी हमने अच्छे से कुक कर लिया है। जितना दिखने में ये सुंदर लग रहा है उतना खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नीचे उतारकर इस पर बटर लगा देंगे और साथ ही सर्व कर देंगे इसे चटपटे अमृतसरी छोले और इमली की चटनी और सलाद के साथ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।